हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखें एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज। ठीक है, तो अगर आपको इसका और डीपली वर्जन चाहिए होगा तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इंडस वैली प्लान 3 में है। इंडस वैली, वैदिक, महाजनपद, हर्यक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य। ठीक है, पार्ट 2 पे सुंग, कर्ण, और सातवाहना, कुषाण, गुप्ता, हर्ष, चालुक्य, चोल पे बात करेंगे। पार्ट 3 में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर और रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है 2500 से 1900 BC के आसपास थी। वेल प्लान्ड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था। सिटीज डिवाइडेड इनटू सिटाडेल एंड लोअर टाउन था। एक्सीलेंस ड्रेनेज सिस्टम था। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स थे। म्यूनसिपल प्लानिंग हाईली डेवलप्ड था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, नो क्लियर एविडेंस ऑफ किंग्स एंड मिनिस्टर्स। ऐसा कोई किंग्स एंड मिनिस्टर्स के बारे में बात नहीं है, वहाँ राजा थे। ठीक है, प्रोबेबली मैनेज बाय मर्चेंट प्रिस्ट क्लास। ठीक है, तो ग्रेट बात है वो आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया है, गिरनी, हड़प्पा में, डाकयार्ड, लोथल में लार्जेस्ट साइट है राखी गढ़ी, और स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन किंग होता था, राजन वाज द हेड, लिमिटेड मोनार्की। अर्ली वैदिक सभा है, समिति इंपॉर्टेंट थी। पुरोहित होता था, वो चीफ प्रीस्ट होता था। ठीक है, और सेनानी होता है, कमांडर ऑफ आर्मी होता था। ग्रामणी विलेज हेड होता था। सूत रॉयल क्रिएटर होता था। और भगत भगदुहा टैक्स कलेक्टर है। संग्रहती ट्रेजरर था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति, जनरल असेंबली, विदार्थ, अर्लीस्ट ट्राइबल असेंबली। ठीक है, और महाजनपद 600 से 321 के ईस्वी के बीच में थे। 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। मोनार्कीज एंड रिपब्लिक बोथ थे। ठीक है, टैक्स कलेक्शन ऑर्गेनाइज, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य को मिनिस्टर कहा जाता था। सेनापति आर्मी चीफ होता था। पुरोहित चीफ प्रीस्ट था। ठीक है, और कैपिटल ऑफ मगध राजगिरी थी। मोस्ट पावरफुल मगध रिपब्लिक्स वज्जी, मल्ला, साक्य। ठीक है, हर्यक डायनेस्टी आती है 544 से 412 BC के आसपास। बिंबिसार 544 से 492 BC के आसपास शासन किया। अजात शत्रु है 492 से 460 BC के आसपास। उदयन 460 से 412 BC के आसपास। ठीक है, अब देखो शिशुनाग के बारे में बात करेंगे। शिशुनाग, ठीक है, तो शिशुनाग डायनेस्टी 412 से 344 BC के आसपास में एक्सपेंडेड मगध एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंटेड हुए। इम्प्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर था। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड सिटी लाइफ। रूलर्स शिशुनाग, कलशो, कैपिटल राजगिरी, वैशाली थी। रिलीजन बुद्धिज्म पैट्रोनेज। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी देख लेते हैं 344 322। फाउंडर महापदम नंद था। लास्ट रूलर धनानंद था। ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम, ह्यूज ट्रेजरी, धन प्लस निधि, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी 2 लाख प्लस, हैवी लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अमात्य मिनिस्टर, सेनापति आर्मी चीफ, ट्रेजरर, निधि या सन्निधाता। नंदा डायनेस्टी इंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसकी देखो टाइमलाइन देख लो। इंडस वैली 2500 से 1900 के आसपास। वैदिक पीरियड 1500 600 BC के आसपास। महाजनपद 600 से 321 BC। ठीक है, मौर्य एम्पायर 322 से 185 BC। नंदा 344 से 322। शिशुनाग 412 से 400 344। हर्यक 544 से 412। ठीक है, अब देखो रहा मौर्यन एम्पायर 322 से 185 के ईस्वी के आसपास था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और बिंदुसार 298 से 273 के आसपास। अशोक द ग्रेट 273 से 232 BC के आसपास। ठीक है, इसमें देखो सेंट्रल ऑफिशियल मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते थे। मंत्री प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता था। पुरोहित चीफ प्रीस्ट होता था। सेनापति आर्मी चीफ, युवराज क्राउन प्रिंस, समाहर्ता हेड ऑफ रेवेन्यू, सन्निधाता ट्रेजरर, प्रदेशता प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्रोविंशियल और लोकल ऑफिशियल बात कर लेंगे। कुमार होते थे, गवर्नर ऑफ प्रोविंस होते थे। प्रदेशिका प्रोविंशियल ऑफिसर होते थे। रजुका जुडिशियल एंड रेवेन्यू ऑफिसर थे। युक्ता एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। ग्रामिका विलेज हेड होता था, और गोपा रिकॉर्ड कीपर था। ठीक है, अशोक से स्पेशल ऑफिशियल, धम्म एंड महात्मा प्रमोद धम्म, रजुकाज जस्टिस रेवेन्यू, युक्ताज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, बेस्ड ऑन कौटिल्य अर्थशास्त्र था। एम्पायर डिवाइडेड इनटू प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, मिलिट्री एंड जस्टिस सिस्टम। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने लिखा। कैपिटल इसकी पाटलिपुत्र थी। अशोका धम्म पॉलिसी, पिलर एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट्स, लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया, ट्रेड रूट्स, ग्रांड ट्रंक रोड।
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम हुए थे, स्टेनो का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो जो एसएससी का था, उससे मॉडर्न हिस्ट्री के हमने सारे पीवाईक्यूज उठाए हुए हैं। ठीक है, आज हम लोग 1 से 80 तक 80 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे इसको 3-4 पार्ट में से हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बंगाल गजेट 1780 वाज फाउंडेड बाय जेम्स अगस्त हिक्की। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 फर्स्ट परमिटेड डिस्कशन इन एनुअल बजट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनुअल बजट की जो डिस्कशन किया गया था पहले किस में किया गया था, तो आपसे बोलेगा किस एक्ट में, तो इंडियन काउंसिल एक्ट में। तो इल्बर्ट बिल 1883 एम टू गिव इंडियन जजेस इक्वल राइट्स ओवर यूरोपियंस। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं। रानी गैडुल्ली वाज अ नागा ट्राइबल लीडर। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज कॉल्ड द गैगिंग एक्ट। ठीक है, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियल रीजन, क्या रीजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 किसने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ पर, बंगाल और बिहार में। ठीक है, और पोटी सीरामलू की जो डेथ हुई थी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, किस लिए हुई थी, आंध्र प्रदेश का वो फॉर्मेशन चाहते थे भाषाई आधार पे। ठीक है, तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, इसको किसने लीड किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हरिचंद ठाकुर वाज द फाउंडर ऑफ मतुआ सेक्ट। ठीक है, ब्रिटिश प्रमोटेड टी कल्टीवेशन इन असम। राज बिहारी बोस फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड प्लेड अ की रोल इन फॉर्मेशन आजाद हिंद फौज। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 empower the executive to approve preventive detention। ठीक है, तो वेरी डीपली है, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। भगत सिंह इज रिमेंबर्ड एज द शहीद ए आजम। खेड़ा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 established the council of india। ठीक है, तो शिवाजी was proclaimed छत्रपति in 1674। वंदे मातरम was edited by अरविंदो घोष। हरिजन संघ was founded by महात्मा गांधी। एनी बेसेंट was the first woman president of indian national congress। दिल्ली दरबार of 1911 was held to honor king george V। ठीक है, सिराजुद्दौला succeeded अली वर्दी खां as नवाब of bengal। रॉबर्ट क्लाइव was appointed governor of bengal around 1764। और देखो, कुका आंदोलन है कोइंसाइडेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। शुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अवध। लक्ष्मण नायक वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश। बिरसा मुंडा लेड द उलगुलन ग्रेट रिबेलियन मूवमेंट। ठीक है, Pitt's India Act of 1784 created the Board of Control. The first Singh Sabha was formed Amritsar. Cabinet Mission 1946 consisted of 3 members. ठीक है, Tipu Sultan became the ruler of Mysore in 1782. Non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Kunwar Singh organized resistance against the British in Bihar. James Mill divided Indian history into Hindu, Muslim and British periods. प्रवासी भारतीय दिवस is observed to mark Gandhi's return from South Africa। ठीक है, DAV दयानंद एंग्लो विदेक स्कूल was set up by Lala Lajpat Rai in Lahore। Government of India Act 1919 introduced the system of diarchy। ठीक है, Montagu Chelmsford Reform 1919 granted limited self-government। Indian Nepal Treaty of 1950 ensures reciprocal rights of residence and trade। Raj Bihari Bose was not the first chief of the Indian Army। The first complete census of an Indian city was conducted in 1881। The Governor General's Council under the Recruiting Act 1777 had 4 members। After the Government of India Act 1858, the Governor General was called the Viceroy। ठीक है, Bombay and Madras differed in their response to the 1839 Draft Act on Slavery। Morley Minto reforms 1909 introduced separate electorates। Robert Clive obtained Diwani rights in 1765। Bal Gangadhar Tilak was called the father of Indian unrest। Third Battle of Panipat was fought in 1761। Factory Act 1881 mainly regulated working hours of women and children। ठीक है, लाला लाजपत राय was popularly known as पंजाब केसरी। ठीक है, Nehru repeated 1928 recommended Dominion states and joint electorates। Bhaga Jatin Nath Mukherjee was a revolutionary from Bengal। Poti Sriramulu sacrificed his life for formation of linguistic states। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बादशाह खां को फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। इनका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। चार्टर एक्ट 1813 इंडियन
कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड, ठीक है। तो Kankalata Barua was shot dead while hosting the national flag in Assam. Queen Elizabeth first granted a charter to East India Company in 1600. K. Kamaraj was a freedom fighter and social reformer. Vaikuntha Shukla associated with the government approval. Khalsa College was founded to promote Sikh education and culture. Cambridge Mission Plan provided for provincial grouping. Ilbert Bill aimed at judicial equality between Indians and Europeans. Charter Act of 1833 made the Governor General of Bengal the Governor General of India. A very important है. Treaty of Salbai was signed in 1782 between British and Marathas. ठीक है. Ring range fence policy was adopted by to create buffer states. Lord Ripon's tenure saw the first synchronous census in 1881. Mangal Pandey is considered to be the first spark of 1857 revolt. Dandi March, Assault March 1930 को स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। In 1801, Nawab Awadh was forced to cede half of his territory. Lord Dalhousie's famous policy was the doctrine of lapse. Thomas Munro introduced repertoire system. Rahmat Ali coined the term Pakistan in 1933. The main objective of the cabinet mission plan was to unite India while ensuring provincial autonomy. Khalsa College was founded by leaders of the Singh Sabha movement. The Ilbert Bill controversy took place in 1883. Defense of India Act 1950 was enacted during World War I. Bardoli Satyagraha was related to high land revenue. Non-cooperation movement was withdrawn in February 1922. The permanent settlement system benefited zamindars in Bengal. तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 1833 में, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1919, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, एल्बर्ट बिल 1883, ठीक है। इंडियन कॉन्सुलेट 1892, मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होते हैं 1919 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होते हैं 1921 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारी मैक्स रिवीजन सीरीज का ही हिस्सा है। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे में फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कह रहा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अ यूजर टू यूटिलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज वेरी एफिशिएंटली. It is an organized collection of integrated set of specialized programs that controls the overall operation of a computer. It is a program that must be on any computer for proper booting. आइए बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट कंट्रोल्स द प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू. मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेट्स computer memory, allocates memory to be programs when required and deallocates when not needed. बात करेंगे फाइल मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट मैनेज ऑल डाटा फाइल्स इन अ कंप्यूटर, कॉपीज फाइल्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट मैनेजेस द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। फैसिलिटेट्स द इंटरफेस बिटवीन ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। अब देखो बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अ नंबर ऑफ जॉब्स आर पुट टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड एज अ ग्रुप. OS is responsible for scheduling the jobs according to priority and the resources required. एग्जाम्पल है यूनिक्स, ठीक है। और आगे बात करेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर एट अ टाइम, डिजाइन टू मैनेज वन टास्क एट अ टाइम। एग्जाम्पल है MS-DOS विंडोज 9 है। आगे बात करेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सिस्टम कॉन्करेंटली, यूज्ड इन नेटवर्क दैट अलाउ सेम डाटा एंड एप्लीकेशन टू बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल यूजर्स VMS. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। मोर देन वन प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, अलाउ द यूजर टू स्विच बिटवीन द रनिंग एप्लीकेशन लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 95. टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग क्या होते हैं। प्रेम्प्टिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज complete control over CPU. It can interrupt a running program and allocate CPU to another. Cooperative multitasking operating system, simplest form of multitasking. Each program can control the CPU for as long as it needs it. ठीक है।
आगे बात करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर द कंप्यूटर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, प्रोवाइड्स ईच प्रोसेस ऑफ स्मॉल टाइम स्लाइस टू रन। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटीओएस की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम, यूज इन एप्लीकेशन लाइक फ्लाइट रिजर्वेशन, मिलिट्री सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, मेडिकल etc. increases reliability and availability of systems. Types of real-time operating system: hard real-time operating system, all tasks must be completed within the specified time limit, no delays allowed. आगे बात करेंगे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी completed within the specified time limit, some delay is allowed. इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेंगे। ओएस इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। ओएस रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग द कंप्यूटर, सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। रैम एलोकेशन एंड डिलोकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, क्रिएटिंग स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, फाइल मैनेजमेंट, controlling input output devices, device management. Hard RTOS, no deadline miss allowed. Soft RTOS, limited delay allowed. यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर, ठीक है, बीच की कड़ी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर क्या होगा, ऐसा होगा जैसे एक शरीर में कोई आत्मा नहीं है, जिंदा नहीं है, ठीक है। तो बैच ओएस का एग्जांपल है यूनिक्स, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है एमएस डॉस, विंडोज 9X, ठीक है। और मल्टी यूजर ऑपरेट ओएस का एग्जांपल है वीएमएस, मल्टीटास्किंग ओएस का एग्जांपल है लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 95। टाइम शेयरिंग ओएस का इंपॉर्टेंट है मैक ओएस। हार्ड आरटीओएस का एग्जांपल है मिसाइल कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मेडिकल डिवाइसेज। सॉफ्ट आरटीओएस का एग्जांपल है सीसीटीवी, मीडिया प्लेयर्स, ऑनलाइन गेम्स। अब देखो बात करेंगे यूजर इंटरफेस की। तो द सिस्टम विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर is called user interface. It allows users to easily access and communicate with the application and hardware. Types of user interface: graphical user interface GUI. It is a computer program that enables a person to communicate with the computer through the use of symbols, visuals, metaphors, icons, and pointing devices. Implementation in Apple product is best known for its GUI. First GUI was designed by Xerox Corporation in 1970s. GUI are found in devices like MP3 players, portable media players, gaming devices etc. आगे बात करेंगे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI की। तो also known as command line interface CUI. CUI is a mechanism of interacting with the computer system with typing commands to perform specific task. CUI only uses text type one another, just as command used in MS-DOS. आगे बात करेंगे बूटिंग की। बूटिंग इज ए स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर और कंप्यूटर अप्लायंस until it can be used, ठीक है। It can be initiated by hardware such as a start button or by software command. These are two types of booting: cold booting, warm booting. Cold booting क्या होती है? When a computer is turned on offer। तो वार्म बूटिंग क्या है? व्हेन अ कंप्यूटर इज स्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल कीज और बाय रीस्टार्ट बटन, ठीक है। तो आपको वार्म बूटिंग करनी है तो आपको कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल दबाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स आता है, एप्पल मैकिंटोश आता है, मैक ओएस, ठीक है, लाइनक्स आता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आता है। तो यूनिक्स के बारे में देख लेंगे। फर्स्ट वर्जन डेवलप्ड इन 1969 बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिक्स को किसने डेवलप किया था पहला वर्जन? तो केन थॉमसन एंड डेनी रिची। यूज्ड टू एक्ट एज अ सर्वर रादर देन अ वर्क स्टेशन. It should not be used by anyone who does not understand the system. एप्पल मैकिंटोश के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1984 बाय स्टीव जॉब्स। इनिशियल नेम वाज सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेटर रीनेम्ड एज मैक ओएस, ठीक है। वर्जिन मैक ओएस एक्स आर योजोमाइट, मैवरिक्स, ठीक है, माउंटेन लायन, टाइगर, टाइगर पैंथर, जगुआर etc. लाइनक्स के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट लाइनक्स कर्नेल रिलीज इन सितंबर 1991 बाय लाइनस टॉरवाल्ड्स. It is open source software similar to Unix in operation. It is difficult to understand by anyone. Kernel is the core of operating system. Very important point, ठीक है, that supports a process by providing a path to the peripheral devices.
आगे बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन GUI डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑन एन OS environmental named Windows in November 1985। देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉस देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेज .sys auto exec.bat their files provide an environment to computer to set commands. Configure.sys adjust the system according to commands. Auto exec.bat when the system is powered on, this file execute in automatically command line। ठीक है। .exe executable फाइल्स, .com कमांड फाइल्स, .bat बैच फाइल, .doc डॉक्यूमेंट फाइल, .txt टेक्स्ट फाइल्स, .prg प्रोग्राम फाइल्स, .sys सिस्टम फाइल्स, .overlays। ठीक है। तो बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन स्मार्टफोन, टैबलेट एंड डिजिटल मोबाइल डिवाइसेस। इट कंट्रोल्स मोबाइल डिवाइसेस and its design supports wireless communication and different types of mobile application। ठीक है। आगे आते हैं some popular mobile operation system are as follows। Android developed by Google based on Linux, main part of operating system, designed for touch screen devices like tablet, smartphone, etc। latest version, दो ये डाटा पुराना है, ठीक है, इसको रहने दो भी। Symbian है developed and sold by Symbian Limited, open source mobile operating system designed for smartphones used by many major handset manufacturers like Motorola, Nokia, Samsung, Sony, etc। तो नोकिया वेले में रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर 2012 को सिम्बियन वाला। ठीक है। और तो लेटेस्ट वर्जन दो छोड़ देते हैं इसको। Popular mobile operating system developed by Apple Inc. commonly used in Apple iPhone, iPad, BlackBerry, most source secure operating system used in smartphone developed by BlackBerry company। ठीक है। Support Web 1.2। Windows Phone developed by Microsoft in 2010 for smartphones। It is a commercial property for software। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि GUI यूज्ड icon symbols and pointing devices। CUI/CLI use commands typed by the user। Booting is required to start a computer। MS-DOS is a single user operating system। Unix is used as server not as a workstation। ठीक है। Linux is open source and similar to Unix। और पार्ट 3 भी ये लग रहा है। ओके पार्ट 3 भी देख लेते हैं भाई। दो important commands and their uses। call one batch program for another। CD change directory or move to specific folder। CLS clear the screen। ठीक है। copy one or more files to another location। date displays or set the date। delete one or more files। dir। ठीक है। तो display list of files and folders। erase delete one or more files। edit view and edit files। execute the current script routine and set an error level। ठीक है। आगे बात करेंगे फॉर्मेट में। तो टू इरेज एंड प्रिपेयर द डिस्क ड्राइव। इफ कंडीशनली परफॉर्म अ कमांड md create new folders। move files from one folder to another folder। path display or set a search path for executable files। print data to printer port। rename a file or directory। rd remove an empty directory। sort input and displays the output to the screen। start a program command or batch file। time display or set the system time। type display the content of a text file where display version information। x copy multiple files, directories or drives from one location to another। Structure of MS-DOS Microsoft Disk Operating System। There are 4 essential programs associated with the control of computer and the way it interacts with them। Boot record includes loading the operating system into main memory। It is the main program of MS-DOS। ठीक है। तो इनका तो चलता क्या है एप्लीकेशन प्रोग्राम command.com, MS-DOS सिस्टम, बायोस, बूट रिकॉर्ड, हार्डवेयर। ठीक है। ऐसे काम करता है। तो बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम बायोस सेज प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स। MS-DOS program collection of programs, routines and data tables that provide high level programs such as application program। command.com program provides a standard set of commands that gives यूजर एक्सेस टू द फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड मिसलेनियस फंक्शन। आगे बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉस। कॉन्फ़िगरेशन डॉस
autoexec.bat and their files provide the environment of computer to set commands। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ा चुके थे लग रहा है। हाँ, ये लगभग पढ़ा चुके थे। ठीक है, देखो भाई, टाइप्स ऑफ MS DOS command, there are two types of MS DOS commands। Internal command, these commands are automatically loaded into main memory when the booting process gets completed: date, time, version, volume, directory, copy, CLS, etc। External command, these commands require external files to be loaded in the computer to run, checking disk, comparing disk, formatting, etc। ठीक है, आगे देखो बैच इसकी कंपेरिजन कर लेते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर एग्जांपल, बैच ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन बैचेस विदाउट यूजर इंटरेक्शन, यूनिक्स। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर एट अ टाइम, MS DOS, विंडोज 9X। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर्स एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, VMS। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स concurrently, विंडोज 95, Linux, यूनिक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU time is shared among multiple users process operating system। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स within a predetermined time, Linux, RTOS, Wix works। ठीक है, तो देखो OS is an interface between user and hardware। OS is essential for voting and managing resources। GUI uses icons, Windows CI uses commands। ठीक है, MS DOS is single user, single task operating system। Unix is used and server, not as a workstation। Linux is open source and similar to Unix। Android is based on Linux, main part of operating system। चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे मिक्स रिवीजन सीरीज की। ठीक है, तो अभी हमारा ये पार्ट 10 होगा। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो इसकी देखो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखो देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, द हॉर्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट सुरकोटजा, जो कि गुजरात में है। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, the Rig Veda is the oldest of four Veda। Ajatasattu was the ruler of Magad who built the fort of Rajgir। ठीक है, Buddhism was founded by the Gautama Buddha in 6th century BC। ठीक है, the constitution came into force on 26 January 1950। India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है, the preamble is a part of the constitution। Rajya Sabha is a permanent house and cannot be dissolved। The money bill can be introduced only in Lok Sabha। Election Commission is a constitutional body। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया। ठीक है, तो वो 7 वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल याद रखना है। SSO CDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ज्योग्राफी बारे में देख लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय एलुवियल सॉइल। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड। ठीक है, द थार डिजर्ट इज एन डेंस शैडो डिजर्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2, 8,11 मीटर इन जम्मू कश्मीर। The longest river in India is Ganga। The largest delta in India is Sundarban। The Cherrapunji Sohra receives the highest rainfall in India। तो डिजर्ट थार, हाईएस्ट पीक है K2 है, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है। ठीक है, आगे इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो GDP एट मार्केट प्राइस, PV एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, रेपो रेट इज द रेट at which RBI lends short term loans to banks। Reverse repo rate is the rate at which RBI borrows from banks। WPI measures information at wholesale level। WPI measures information at retail level। CRR is the percentage of deposit bank must be with RBI। आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धेश्वर टेम्पल तंजावर में है, तमिलनाडु। ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में। बलेश्वर टेम्पल हलीबेडु कर्नाटका में है। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वन देख लेते, ग्रेट स्तूप सांची में। महाबोधि टेम्पल बोध गया। चैत्य गृह गार्ले बाजा और बिहार नालंदा विक्रमशिला। ठीक है, रॉक कट केव देख लेते हैं। अजंता केव है बुद्धिस्ट के लिए है। एलोरा केव बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन। BHG। ठीक है, तो देखो BHG इसको देखो समझो यार, भेज, हम लोग बोलते हैं ना भैया एक जल्दी से मैसेज भेज। ठीक है,
तो बी फॉर बुद्धिस्ट, एच फॉर हिंदू, ई फॉर एलोरा केव, जे फॉर जैन, ठीक है। एलिफेंटा केव हिंदू शिवाइट, ठीक है, शैव के लिए है। उदयगिरी केव मध्य प्रदेश। क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। भरतनाट्यम बीटी ब्लूटूथ केरला के फॉर अली कहाँ मिलते हैं, केरला में मिलते हैं, ठीक। कथक उत्तर प्रदेश, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। AK-47 में आपको। क्लासिकल म्यूजिक घराना हिंदुस्तानी ग्वालियर आगरा जयपुर किराना, ठीक है। कर्नेटिक त्यागराज स्वामी चितार और स्वयं शास्त्री, ठीक है। अजंता पेंटिंग बुद्धि सिंह, मुगल पेंटिंग अकबरनामा, पहाड़ी पेंटिंग कांगड़ा और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। अजंता पेंटिंग बुद्धिस्ट, ठीक है। एलोरा ऑल थ्री रिलीजन, ठीक है। भेज कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा। स्टैटिक डिटेल्स देख लेंगे भाई। तो इंडिया से अभी लोग क्वेश्चन होता है, इंडिया सेलिब्रेटेड 25 इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2021। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर, द नेशनल फिश ऑफ इंडिया इज रोहू, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम, द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इज राजस्थान, स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया इज गोवा, नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी वॉच अब है नहीं, ठीक है। करेंसी ऑफ जापान इज येन। साइंस से देख लेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ time second, speed of light in vacuum 10 to 10 power 8 meter per second. The chemical symbol of gold is AU. Normal temperature of human body 37 degrees Celsius. Vitamin D is produced in our body by sunlight. Human heart has four chambers. Important days देखिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। Environmental growth. Chipko movement began in Uttarakhand. Project Tiger was launched in 1923. Silent Valley National Park is in Kerala. Bisnoy movement was started by Amrita Devi Bisnoy. The greenhouse gases include carbon dioxide, methane, or N2O. The ozone layer is found in stratosphere. ठीक है। World Environment Day 5 June. गवर्नमेंट स्कीम दे देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि लॉन्च इन 2019। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च इन 2015। अटल पेंशन योजना लॉन्च इन 2015। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। आयुष्मान भारत पीएमजेवाई लॉन्च इन 2018। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च इन 2015। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च इन 2016। तो एब्रीविएशन देख लेते हैं। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स द काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी टू साइंटिफिक एक्ट, ठीक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एनएडीटी नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट। चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे मिक्स डिवीजन सीरीज की, ठीक है। तो अभी हमारा ये पार्ट 10 होगा, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो हिस्ट्री देखो, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखो अच्छे से देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो, ठीक है। द हॉर्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड एट सुरकोटिया, जो कि गुजरात में है, ठीक है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन एज द cradle ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। The Rig Veda is the oldest of four Veda. Ajatasattu was the ruler of Magad who built the fort of Rajgir. ठीक है। Buddhism was founded by the Gautama Buddha in 6th century BCE. ठीक है। The constitution came into force on 26 January 1950. India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है। The preamble is a part of the constitution. Rajya Sabha is a permanent house and cannot be dissolved. The money bill can be introduced only in Lok Sabha. Election Commission is a constitutional body. सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो 7 वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल याद रखना है। SSO CDR सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है।
ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाई एलुवियल सॉइल, द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड, ठीक है। द थर्ड डिजिट इज एन रेन शैडो डिजिट। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2 8,611 मीटर इन जम्मू कश्मीर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा। द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया इज सुंदरबन। द चेरापूंजी सोहरा रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, ठीक है। तो डिजिट थार, हाईएस्ट पीक है K2 है, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा है, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है, ठीक है। आगे इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीवी एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई borrows from banks. WPI measures information at wholesale level. WPI measures information at retail level. CRR is the percentage of deposit bank must give with RBI. आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धेश्वर टेम्पल तंजावर में है, तमिलनाडु, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में। हलेश्वर टेम्पल हलीबेडु कर्नाटका में है, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वन देख लेते हैं। ग्रेट स्तूप सांची में। महाबोधि टेम्पल बोध गया। चैत्य गृह कार्ले बाजा और बिहार नालंदा विक्रमशिला, ठीक है। रॉक कट केव देख लेते हैं। अजंता केव है, बुद्धिस्ट के लिए है। एलोरा केव बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन। BHG, ठीक है। तो देखो BHG, इसको देखो समझो यार, भेज, हम लोग बोलते हैं ना भैया एक जल्दी से मैसेज भेज, ठीक है। तो B फॉर बुद्धिस्ट, H फॉर हिंदू, E फॉर एलोरा केव, J फॉर जैन, ठीक है। और एलिफेंटा केव हिंदू शिवाइट, ठीक है, शैव के लिए है। उदयगिरी केव मध्य प्रदेश। क्लासिकल डांस फॉर्म, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। भरतनाट्यम बीटी ब्लूटूथ केरला के फॉर अली कहाँ मिलते हैं? केरला में मिलते हैं, ठीक। कथक उत्तर प्रदेश, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। AK-47 याद रखना है आपको। क्लासिकल म्यूजिक घराना, हिंदुस्तानी ग्वालियर आगरा जयपुर किराना, ठीक है। कार्नेटिक त्यागराज मुत्थुस्वामी चितार और स्वयं शास्त्री, ठीक है। अजंता पेंटिंग बुद्धि सिंह, मुगल पेंटिंग अकबरनामा, पहाड़ी पेंटिंग कांगड़ा और तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु। अजंता पेंटिंग बुद्धिस्ट, ठीक है। एलोरा ऑल थ्री रिलीजन, ठीक है। भेज कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा। स्टैटिक डिटेल्स देख लेंगे भाई। तो इंडिया से अभी लोग क्वेश्चन होता है, इंडिया सेलिब्रेटेड 25 इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त 2021। द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। द नेशनल फिश ऑफ इंडिया इज रोहू, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम। द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इज राजस्थान। स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया इज गोवा। नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी वॉच, अब है नहीं, ठीक है। करेंसी ऑफ जापान इज येन। साइंस से देख लेंगे। द SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ time second, speed of light in vacuum 3 into 10 power 8 meter per second. The chemical symbol of gold is AU. Normal temperature of human body 37 degrees Celsius. Vitamin D is produced in our body by sunlight. Human heart has 4 chambers. इंपॉर्टेंट डे देखिए, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। Environment is also Chipko movement began in Uttarakhand. Project Tiger was launched in 1973. Silent Valley National Park is in Kerala. Bishnoi movement was started by Amrita Devi Bishnoi. The greenhouse gases include carbon dioxide, methane और N2O. The ozone layer is found in stratosphere. ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। गवर्नमेंट स्कीम देख लेते हैं। PM किसान सम्मान निधि लॉन्च इन 2019। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च इन 2015। अटल पेंशन योजना लॉन्च इन 2015। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। आयुष्मान भारत PMJY लॉन्च इन 2018। प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च इन 2015। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च इन 2016।
तो एब्रीविएशन देख लेते हैं। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सैट्स का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी टू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एनएडीटी, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड डिफिनेशन एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस। चोपड़ा एक थे, महाभारत बनाए थे ना, याद रखना है, ठीक है। तो ब्लू लिटमस क्या करता है, आर, ठीक है, रेड कर देता है। दे टेस्ट सोर एंड रिएक्ट विद मेटल्स। ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और मेटल साथ रिएक्ट करते हैं टू लाइबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बोलते हैं। सोर्स ऑकरेंस स्टोमेच में पाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कार, बैटरीज और इंडस्ट्री में। नाइट्रिक एसिड HNO3 फर्टिलाइजर्स, लेबोरेटरी में। एसिटिक एसिड C3COOH विनेगर में, ठीक है। सिट्रिक एसिड C6H8O7 सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स सोर इन टेस्ट, ठीक है। चेंज ब्लू लिटमस रेड, रिएक्ट विद मेटल, लाइबरेट हाइड्रोजन गैस, रिएक्ट विद बेसेज फ्रॉम फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बात करेंगे बेसेज डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। बेसेज आर सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस ब्लू, दे टेस्ट बिटर एंड, ठीक है, फील स्लिपरी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोप में पाया जाता है, पेपर, टेक्सटाइल्स में, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोप्स, बैटरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोर्स ऑफ ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस वाइट वॉश में, चूना पत्ती जो सफ़ेदी की जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH हाउस होल्ड क्लीनर्स, ठीक है। बिटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। तो RBE का चैनल है, एजुकेशन चैनल, उसे याद रखना है, ठीक है। तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ठीक है, जब बेसेज होते हैं। फील स्लिपरी, रिएक्ट विद एसिड, फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। और साल्ट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल देख लेते हैं। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, टेबल साल्ट सी वाटर, ठीक है। बेकिंग सोडा NaCO3, बेकिंग मेडिसिन वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O क्लिनिक एजेंट होता है, ठीक है। और जिप्सम CSO4.2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल CSO4.5H2O एग्रीकल्चर लैब में। तो प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट जनरली क्रिस्टलिन सॉलिड्स, न्यूट्रल इन नेचर, मोस्ट ऑफ देम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिड, बेसेज एंड साल्ट देख लेते हैं। तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो H2O प्लस NaCl। एसिड प्लस मेटल, ठीक है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल के साथ करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन 2HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, साल्ट प्लस वाटर CO2 गैस, ठीक है। 2HCl प्लस Na2CO3 2NaCl H2O प्लस CO2, ठीक है। बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर 2NaOH CO2 Na2CO3 H2O। एसिटिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर CO2 प्लस 2NaOH Na2CO3 प्लस H2O। बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर CO2HCl CuCl2 प्लस H2O। इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो लिटमस है, इन एसिड रेड होता है, इन बेस ब्लू होता है, ठीक है। इन न्यूट्रल पर्पल होता है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन, ठीक है, कलरलेस होता है। इन एसिड में बेस में पिंक होता है और न्यूट्रल में भी कलरलेस होता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मेथाइल ऑरेंज, इन एसिड रेड होता है, इन बेस येलो होता है, इन न्यूट्रल ऑरेंज होता है। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। टर्मेरिक, इन एसिड येलो होता है, इन बेस रेडिश ब्राउन होता है, इन न्यूट्रल येलो होता है, और यूजिन नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो टर्मेरिक एसिड में येलो, बेस में रेडिश ब्राउन, और इन न्यूट्रल होता है येलो, ठीक है।
चाइना रोज, ठीक है, तो पिंक एसिड में, बेस में ग्रीन, न्यूट्रल होने पे पिंक नेचुरल इंडिकेटर है। तो एसिड क्या करता है, H+ आयन देते हैं, बेस होते हैं, OH आयन लेते हैं, ठीक है। और गाली भी होती है, ठीक है, तो समझ जाना आप, ठीक है। तो ऐसे याद रखने का तरीका है, ठीक है, बेस डोनेट OH, ठीक है, ये AH, ठीक है, समझिए। सॉल्ट प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शन। pH स्केल इज यूज टू मेजर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो pH लेस देन 7 एसिडिक, pH 7 न्यूट्रल, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक, pH 0 मोस्ट एसिडिक, pH 14 मोस्ट बेसिक, ठीक है, pH 7 प्योर वाटर न्यूट्रल। आगे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेंगे, जैसे जैसे ऊपर 0 की ओर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ठीक है, और जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। वीक एसिड्स क्या होते हैं, CH3COOH, H2CO3, ठीक है, और H2S, H3PO4 पार्शली आयोनाइज इन वाटर। स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH, COH का होल टेस्ट, BOH का होल टेस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर। वीक बेसिस NH4OH, MgOH का होल टेस्ट पार्शली आयोनाइज इन वाटर। कॉमन सॉल्ट फार्मूला देख लेते हैं, यूजेज देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl सबको पता होगा, फूड टेबल सॉल्ट प्रिजर्वेशन में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, बेकिंग सोडा, एंटासिड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा क्लीनिंग। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, चाक, मार्बल, एंटासिड। कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, फर्टिलाइजर्स, फायरवर्क्स। कॉपर सल्फेट CaSO4.5H2O, फंगिसाइड, लैब यूज। मोस्ट साल्ट्स आर न्यूट्रल बट सम आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स देखो, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन होता है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन गैस निकलती है, 2HCl प्लस Zn, ZnCl2 प्लस H। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, 2HCl प्लस Na2CO3, H2O, CO2 में ब्रेक होता है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। कार्बन मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, 2NaOH प्लस CO2, ठीक है, Na2CO3 प्लस H2O, और बाकी सब में H2O निकलनी है, ठीक है। मेटल में हाइड्रोजन निकलेगी और जो कार्बोनेट होंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बाकी सब में H2O निकलेगी, ये चीज़ याद रखना है। 2NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2O। एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेस CO2 प्लस 2NaOH, Na2CO3 प्लस H2O। बेसिक ऑक्साइड प्लस एसिड CO प्लस 2HCl, CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड, लिटमस ब्लू, ठीक है। तो बी फॉर ब्लू, ठीक है, तो बी याद रखना है, ठीक है। तो बेसिस होंगे वो ब्लू में ही जाएगा, ठीक है। एसिड टेस्ट श्योर, बेसिस टेस्ट बिटर, ठीक है। तो बी का याद रखना, बी का कॉम्बिनेशन बी से ही चल रहा है यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बेसिस फील स्लिपरी। All acids contain hydrogen, but all hydrogen compounds are not acids. Not all salts are soluble in water. Neutralization is an exothermic reaction. Bases are proton acceptors, acids are proton donors. One liner revision: एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड प्लस कार्बोनेट साल्ट प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। pH लेस देन 7 एसिडिक, pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल, pH ग्रेटर देन 7 बेसिक, ठीक है। HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaCl कॉमन सॉल्ट, इंडिकेटर्स हेल्प टू टेस्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टॉपिक है, इसको देखेंगे आज, ठीक है। तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। लेते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड provides interface between the user and the hardware. Application software, it helps the user to perform a specific task, ठीक है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल एंड कंपनीट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द यूजर। एग्जाम्पल विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, MS DOS। ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द कंप्यूटर। Language translators convert high-level language into machine language types, assembler, compiler, interpreter, linker, links object modules and libraries to create a single executable program. Loader loads the executable program into main memory and start its execution. ठीक है। BIOS basic input and output system. BIOS controls various electronic components within the computer system. It initializes system devices such as RAM, hard disk, CD, DVD, drive, video, display card and other hardware. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। इट इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक और डिफरेंट टास्क। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, स्प्रेडशीट्स सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावरपॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, MS एक्सेल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DTP, एडोब पेज मेकर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर। और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग सिस्टम। सिस्टम यूटिलिटी देख लेते हैं। दीज प्रोग्राम परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क कंप्रेशन, reduces the amount of data on a disk by compressing it, disk defragmenter, reorganize fragmented data on the hard disk to improve performance, backup utilities, create a copy of data and restore it in case of data loss. Disk cleaners deletes unnecessary file to free up disk space. Antivirus software scans the system for viruses and protects from malware. Open source software. Open source means the source code is publicly available. Anyone can view, modify and distribute it. It is generally free or low cost. Examples: Linux, Unix, MySQL, OpenOffice, Firefox. Proprietary software. It is owned by an individual or a company. The source code is kept secret. It has certain restriction on use, modification and distribution. Examples: Microsoft Windows, MS Office, Adobe Photoshop, AutoCAD, Tally. Main barriers for using proprietary software: expensive license and maintenance. Applications are separately packaged. Vendor support is conditional to maintenance subscription. User have to depend on the developer for updates, supports and fixes. Low level of customization and adaptability. Other points: text editor used to create and edit plain text. Notepad, WordPad. Integration of the author's service code. License allow distribution of modified source code. Patches. Billing system used to handle billing process, tracks products and generate invoices. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी मिक्स्ड रिवीजन सीरीज की। ठीक है। तो असाइनमेंट देखेंगे। एबेट माने होता है रिड्यूस, लेसन, एडेप्ट माने होता है एक्सपर्ट, स्किल्ड। ठीक है। और बेनेवलेंट माने होता है दयालु, काइंड, जेनरस। कैंडिड माने होता है स्पष्टवादी माने होता है कम करना, रिलीव, ईज, एमिएबल माने होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, अफेबल। इंटेलिजेंट माने होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। एलोक्वेंट माने होता है फ्लुएंट, एक्सप्रेसिव, अच्छा वक्ता, मोदी जी। इम्पार्शियल माने फेयर, जस्ट। वाइटल माने होता है इसेंशियल, इम्पोर्टेंट। एबहोर माने होता है ठीक घृणा करना। एडमायर माने तारीफ करना। प्रॉस्पेरिटी माने होता है संपदा। एडवर्सिटी माने विपत्ति। क्रिवेल माने होता है निर्दयी, बेनेवलेंट, दयालु। एक्सपैंड माने होता है फैलाना। एवरेज माने संचित करना। पीसफुल माने होता है शांतिपूर्वक। बेलिग्रेंट माने होता है लड़ाका। सिंसियर माने होता है समझदार। इनसिंसियर माने असमझदार। ठीक है, समझदार नहीं है। जनरस माने होता है दयालु। मिजरली माने होता है बेकार तरीके से। ठीक है। सक्सेस माने होता है सफल होना। फेलियर माने असफल। एंशिएंट माने होता है प्राचीन। मॉडर्न माने नया। विजिबल माने दिखाई देना। इनविजिबल माने दिखाई न देना। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पीपुल, डेमोक्रेसी। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, लिंग्विस्ट। One who speaks the truth, truthful. A person who travels around the world, globe trotter. A person who is extremely punctual, punctilious. ठीक है। A person who is works for social welfare, social worker. ठीक है। One who has no hope, hopeless.
इडियम फ्रेजेज देखेंगे, एट 6 एंड 7 इन कंफ्यूजन, ठीक है। हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली राइट, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, अ ब्लेसिंग इन द स्काई, हिडन बेनिफिट, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, स्टडी वर्क लेट एट नाइट, कॉस्ट इन अ आर्म एंड लेग, वेरी एक्सपेंसिव, spill the beans, reveal a secret, beat about the bush, avoid the main subject, every cloud has a silver lining, every difficulty has some good, action speaks louder than words, deeds are more important than words, ठीक है। कैरी ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, गिव अप, क्यूट, छोड़ देना, ब्रिंग अप, रेज या मेंशन, टर्न डाउन, रिजेक्ट, पुट ऑफ, पोस्टपोन, सेटअप, स्टैब्लिश, ब्रेक डाउन, स्टॉप फंक्शनिंग, फाइंड आउट, डिस्कवर, गेट अलॉन्ग, गेट ऑन वेल विद। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स देख लेंगे, एक्सेप्ट माने होता है टू रिसीव और एक्सेप्ट माने होता है एक्सक्लूडिंग के अलावा, ठीक है। एडवाइस, सी फॉर काउंटेबल नाउन होता है ना, तो एडवाइस सलाह होगी, एडवाइस सलाह देना, ठीक है। वर्ब, अफेक्ट टू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट रिजल्ट, ठीक है। कम्प्लीमेंट, कंप्लीट, कम्प्लीमेंट, प्रेज, आई होगा तो ये आई वाला प्रेज मिलेगा, ठीक है, और ई होगा तो ई वाला कंप्लीट होगा, ठीक है। काउंसिल, एडवाइस बॉडी, काउंसिल, एडवाइस टू अ पर्सन। डिजर्ट, स्वीट डिश, डबल एस स्वीट, ठीक है। DESERT, डिजर्ट, सैंडी एरिया। फार्दर, मोर डिस्टेंट, फर्दर, मोर अधिक, ठीक है। प्रिंसिपल, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, प्रिंसिपल, रूल या सिद्धांत। तो एकोमोडेशन, DCM, ठीक है। नेसेसरी, डबल एस, ठीक है। एम्बेरेस, RSS, ऑकरेंस, CRR, मिलेनियम, LLM, ठीक है। IUM आगे में। पैरेलल, LL, प्रिविलेज, PRIVLEG, ठीक है। सिंसियरली, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट, ठीक है। वेजिटेबल्स, vocabulary in one line, adapt, skilled, abate, reduce, abridge, shorten, belligerent, aggressive, candid, frank, alleviate, relieve, amiable, दोस्ताना, friendly, diligent, hardworking, eloquent, fluent, impartial, fair। देखो क्विक रिवीजन कुछ देख लेंगे। सिनोनिम ऑफ एडेप्ट, ठीक है, एडेप्ट माने होता है ई फॉर एक्सपर्ट, ठीक है। एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी माने होता है, ठीक है, संपन्नता, एडवर्सिटी, ठीक है, गरीबी। वन वर्ड फॉर वन हु लव्स मैनकाइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। मीनिंग ऑफ हिट एंड द हेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली राइट। गिव अप मीन्स माने होता है टू क्यूट। एंटोनिम ऑफ कैंडिड माने होता है स्पष्ट, फ्रैंक, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर ऑफ, ठीक है। वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, लाइब्रेरी। सिनोनिम ऑफ एलिविएट, ठीक है, कम करना, रिलीव, IE है इसमें, ठीक है, याद रखना। एंटोनिम ऑफ सक्सेस, CCSS, ठीक है, फेलियर। यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में पूछे गए, ठीक है, 2025-26 के जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैयद वंश की स्थापना है 1414 ईस्वी में खिजी खान ने की थी। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया। विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर और द्रविड़ वास्तुकला के लिए, ठीक है। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी विजय हुआ। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अनंत वर्मन चोडंग देव ने बनवाया था, ठीक है। खुम्स का मतलब होता है युद्ध की लूट का 5वां भाग। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमण रोके थे। छत्रपति शिवाजी के बाद संभाजी राजा बने थे, ठीक है। तो उसके नीचे देखो बाद में देख लेंगे, ठीक है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में राम भक्ति का प्रचार किया, ठीक है। सातवाहन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए जाते थे, ठीक है। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। दिल्ली सल्तनत पर हसन ए निजामी ने ताज उल मवासिल लिखा। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल वित्त मंत्री थे, ठीक है। हर्ष की मत के बाद राजपूतों का उदय हुआ। 1662 ईस्वी में मुगलों पर असम का नेतृत्व मीर जुमला ने किया, ठीक है। ग्वालियर किले का निर्माण राजा सुरसेन ने प्रारंभ करवाया था। फतेहपुर सीकरी का दीवान-ए-आम सार्वजनिक दरबार था।
अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति मलिक काफूर था। दक्कन शासक ने दक्कन में विस्तार नीति अपनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1188 से 1210 रहा और मराठाओं के विरुद्ध डेक्कन अभियान, ठीक है, अंग्रेज औरंगजेब ने चलाया था। मोती मस्जिद है, लाल किला औरंगजेब ने बनवाई थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। मंगोल आक्रमण के कारण सबसे बड़ी स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। मेवाड़ के राणा सांगा ने मुगल सल्तनत को चुनौती दी। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने कराया। वेनसांग है, हर्षवर्धन शासनकाल में है। देखो, हाफ और वेनसांग, हाफ और हर्षवर्धन, आपको ऐसे याद रखना है। बाबर से पहले काबुल पर, ठीक, उज्बेकों का प्रभाव था। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। बाबर की माता का संबंध चंगेज खां के वंश से था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रेम और मानवता को संदेश दिया। 1568 में अकबर ने चित्तौड़ जीता। तोमर खिलजी सैयद लोदी वंश के संस्थापक क्रमशः अनंगपाल, जलालुद्दीन, खिजर खां, बहलोल लोदी थे। ठीक है, तो तोमर के अनंगपाल खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी, सैयद वंश के खिजर खां और बहलोल लोदी लोदी वंश के। ठीक है, शिवाजी की माता शाहजी भोसले और जीजाबाई थे। ठीक, माता पिता। फतेहपुर सीकरी का, ठीक है, विकास अकबर ने किया था। और औरंगजेब का लाल किले की मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। गुरु नानक एकस्वरवाद के उपासक थे। बहलोल लोदी ने सिकंदर लोदी को उत्तराधिकारी बनाया। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक ने शुरू किया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम राजपूत ने बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात की विजय की स्मृति बनवाया था। ठीक है, देखो, छत्रपति शिवाजी के बाद संभाजी राजा बने। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री पेशवा कहलाता था। सैयद वंश की स्थापना खिजी खान ने की। प्रारंभिक तुर्क शासकों का क्रम है: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। सामंतों को राजा अपने सामंत मानते थे। अरब आक्रमण रोकने वाले प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम थे। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिवर बुक्का ने की। दिल्ली सि- दिल्लीवाल सिक्का तोमर राजवंश ने चलाया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप का सामना अकबर की सेना से हुआ। बाबर 1494 में फरगना का शासक बना। फतेहपुर सीकरी को दीवान-ए-आम सार्वजनिक दरबार था। सजिदा और प्रपोष की प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की। अग्रहार देवदान धार्मिक शैक्षिक भूमि अनुदान थे। पृथ्वीराज चौहान का शासन 1192 ईस्वी में समाप्त हुआ। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। अकबर ने राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। गोंड राज्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था। गुलबर्गा शहर की स्थापना फिरोज शाह बहमनी ने कराई। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था। झारखंड और बिहार क्षेत्र में सरदार शाही व्यवस्था प्रचलित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी में रहा। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने कराया। कुतुब परिसर का अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। 1754-1759 ईस्वी में शासन करने वाला अंतिम प्रभावी मुगल आलमगीर द्वितीय था। चंडीगढ़ में बैसाखी पर खालसा पंथ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। ग्वालियर किला पहाड़ की चोटी पर स्थित विशाल दुर्ग है। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था अकबर के लिए आदर्श बनी। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्रारंभ में काकतियों के पास था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई कृषि विकास बनवाया। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। कंधार मुगलों के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार था। फतेहपुर सीकरी का विकास अकबर ने किया। मोहम्मद गवाह बहमनी राज्य के प्रधानमंत्री थे। राजपूतों की स्थापना दंदी दुर्ग ने की। रजिया दिल्ली सुल्तान की पहली महिला सुल्तान थी। हिंदू बेगम का पद प्रांतीय गवर्नर के समान था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड टैंक रोड का विकास किया। बाबर ने चारबाग शैली का विचलन किया। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत का मार्ग तराइन की द्वितीय युद्ध से प्रशस्त हुआ। नैनार संत शिव के उपासक थे। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया। विजयनगर समाज का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के कारण पड़ा। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ। 1591 ईस्वी में राजा मान सिंह ने अफगानों को हराया। 1722 में राजा जयसिंह को आगरा की सूबेदारी मिली। गद्दी जनजाति पश्चिमी हिमालय में रहती है। लाल किले का निर्माण 1639 से 1648 यानी 9 वर्षों में पूरा हुआ। गुरु गोविंद सिंह के बाद खालसा का नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने किया।
शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था में रुपया प्रमुख सिक्का था। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हल्दी घाटी 1576 में महाराणा प्रताप का सामना अकबर की सेना से हुआ। बाबर 1494 ईस्वी में परगना का शासक बना। तुलसीदास ने राम भक्ति का प्रचार किया। 7 महान ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे। जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल अकबर था। अमीर खुसरो ने हिंदवी भाषा को बढ़ावा दिया। गुरु गोविंद सिंह के समय सिखों का सैन्यकरण मुगल दमन का कारण था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था। झारखंड और बिहार क्षेत्र में सदाशाही व्यवस्था प्रचलित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी रहा। औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया। भारत में तोपों का प्रभावी प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की। तोमर चौहान काल का प्रमुख सिक्का देहलीवाल कहलाता था। अकबरनामा का फारसी से अनुवाद अकबर के काल में हुआ। अकबर का मकबरा सिकंदरा अकबर आगरा में है। कंधार मुगलों के लिए मध्य एशिया का प्रवेश द्वार था। दासों के लिए फारसी शब्द बंदगान था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सती प्रथा पर रोक लगाई। युद्ध में लूटा गया माल खुम्स कहलाता था। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत का मार्ग तराइन के द्वितीय युद्ध से प्रशस्त हुआ। नैनार संत शिव के उपासक थे। सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया। कुतुब मीनार का आधार व्यास 14.32 मीटर था। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल जीता। बाबर ने खानवा में 1527 ईस्वी में राणा सांगो को हराया। गुरु तेग बहादुर का बलिदान औरंगजेब के समय हुआ। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के समय हुआ। शाहजहां का शासनकाल मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल था। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों में मिलाया। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। बहमनी राज की राजधानी पहले गुलबर्गा बाद में बिदर बनी। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद हुई। शेर शाह सूरी ने डाक एवं सड़क व्यवस्था को सुदृढ़ किया। देखो, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिजी खान ने की। ट्रायन के प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान की विजयनगर प्रसिद्धि विठल मंदिर द्रविड़ वास्तुकला। ट्रायन के द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी विजयी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आनंद वर्मन चौडंग देव ने बनवाया। कुंभ युद्ध की लूट का 5वां भाग गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया। अरब आक्रमण रोकने वाला प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। छत्रपति शिवाजी के बाद राजा संभाजी। देखो, गुरु गोविंद का मूल नाम, ठीक है, गुरु गोविंद का मूल नाम लैना था। शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम राजपूत ने बनवाया। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति बनवाया, ठीक है। और तो ये सब हो चुके थे लग रहा है, ठीक है। तो टोटल मैंने जब्ती देसाला व्यवस्था की शुरुआत की। देखो, अगला ये देख लेते हैं, ठीक है। दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक। वारंगल अभियान का नेतृत्व मालिक कफूर ने किया, ठीक है। चोलों की सैन्य नौसैनिक शक्ति दक्षिण पूर्व एशिया। मेहराब और गुम्बद का प्रारंभ। दिल्ली सल्तनत खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 1699 980 से 1003 ईस्वी। कश्मीर का शासक संग्राम देव। वाकटक वंश का महान शासक प्रवर सेन प्रथम। प्लासी से पहले निर्णायक युद्ध प्रथम पानीपत 1526। लाल किले का निर्माण 1639 ईस्वी। विजयनगर शासकों का क्रम हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय प्रथम। वीर शैव आंदोलन कर्नाटक प्रथम। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय। भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर। मीराबाई श्रीकृष्ण की अनंत भक्ति 2025 में से 300 जयंती। देवी अहिल्याबाई होलकर। सराय घाट का युद्ध का नायक लाचित बरफुकन। लोधी वंश अफगान वंश। महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी हार 1576। बहमनी सुल्तान का कमजोर महमूद गवा की हत्या के बाद। सब शक्तिशाली चोल राजा राजा प्रथम। 1773 1719 का मुगल खडुकशार, ठीक है। एकता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल।
इबादत खाना धार्मिक बहस का स्थान, चौथ और सरदेशमुखी मराठा कर, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया, दादू दयाल निर्गुण भक्ति, हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया 1556 में, दीन पनाह हुमायूं, शेर शाह सूरी के बाद इस्लाम शाह, विजयनगर ने रायस नायक, खानवा युद्ध बाबर बनाम राणा सांगा, भारतीय युद्ध कला का वर्णन इब्न बतूता ने किया। ठीक है। 15वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्य मेवाड़, गैंगकोंड की उपाधि राजेंद्र चोल प्रथम, इनाम उपहार में दी गई भूमि, मराठा सेना का आधार कुनबी, फतेहपुर सीकरी का क्रम आगरा बुलंद दरवाजा। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708, दक्षिण भारतीय संगीत का केंद्र देवगिरी, रजिया को सर्वश्रेष्ठ बताया मिन्हास उस सिराज ने, सूरदास के गुरु बल्लभाचार, समुद्रगढ़ युद्ध समुद्रगढ़ युद्ध औरंगजेब बनाम दारा सिकोह, आसफ खां का गढ़कटंगा अभियान 1565, सुलह कुल शांतियों सहिष्णुता नीति, चिश्ती सिलसिला शाही संरक्षण, बेगार क्रम श्रम के रूप में, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समय शहीद, मुगल मनसब पद एवं वेतन का सूचक, 1713 में सवाई जय सिंह मालवा के गवर्नर बने। देखो 1713 में सवाई जय सिंह मालवा के गवर्नर, गुरु नानक का जन्म तलवंडी, रावणाचार पर प्रभाव आलवर संत का, इल्तुतमिश को हटाया गया 1240 ईस्वी में, रजिया का शासन 1240, चुंगम तविश चोल कुलचोंगम। ठीक है। सिसोदिया राजपूतों ने मुगलों से सम्मानजनक संबंध बनाए, साला भोग शिक्षा हेतु दान की भूमि, फतवा आलमगिरी औरंगजेब, सुलह कुल सार्वभौमिक स्वतंत्रता, ग्रांड ट्रंक रोड सोनार गांव से पेशावर, प्रथम पानीपत बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम, कश्मीर विजय 1586 अकबर, मेवाड़ में नागौर का विलय जोधपुर, प्रारंभिक मध्यकालीन प्रतिद्वंदिता राष्ट्रकूट बनाम प्रतिहार, दक्षिण पूर्व एशिया में चोल अभियान राजेंद्र चोल प्रथम, तालीकोटा 1565 विजयनगर का पतन, दाग और चेहरा व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी, चोलों को हराने वाला राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय, अकबर का प्रमुख राजपूत सहयोगी राजा मान सिंह, राणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने, महमूद गजनवी के आक्रमण 17, सामंत सैन्य सहायता देने वाले अधीनस्थ, लाहौर शालीमार बाग शाहजहां, केवल 15 वर्ष शासन सूर्यवंश, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय की स्मृति, विजयनगर में एकता व मनसबदारी नहीं थी, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह, अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार अबुल फजल, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी की स्मृति में, चोर प्रशासन में और ग्राम सभा, इबादत खाना में विभिन्न धर्मों की पर्ची होती थी, जिंदा पीर औरंगजेब प्रथम, शिवाजी की सफलता गुरुल्ला युद्ध, हिंदुस्तानी स्थानीय मुस्लिम प्रशासक, भक्ति संत कबीर मुक्ति पूजा के विरोधी, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी, महाराष्ट्र धर्म समर्थ रामदास, बाबर तुजके बाबरी के लेखक, राजपूत नीति अकबर की सफलता का आधार, मनसबदारी अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, चोल शासन प्रशासन उर सभा नगरम, विजयनगर की राजधानी हम्पी, बहमनी राजधानी गुलबर्गा बाद में बीदर, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वर्षों का शासन, मुगल समाज की स्थापना 1526 बाबर द्वारा प्रथम पानीपत युद्ध के बाद, ब्रिटिश भारत आने से पहले अंतिम शासक बादशाह बहादुर जफर, मेवाड़ का महाराणा प्रताप कब तक सक्रिय रहे 1597 ईस्वी तक। ठीक है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर 1571, चोल कालीन प्रसिद्ध कांस्य नटराज मूर्ति राजा फर्स्ट के समय की, भक्ति आंदोलन के दो मुख्य प्रवर्तक रामानंद और कबीर। ठीक है। रायचूर युद्ध कृष्णदेव राय की विजय, अकबर के अभियान रणथंबोर 1569, गुजरात 1572। ठीक है। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों की चर्चा होती थी, जिंदा पीर औरंगजेब, शिवाजी की सफलता। ठीक है। गुरिल्ला युद्ध, चालीसा 40 अमीर इल्तुतमिश, मीर बख्शी सैन्य नियुक्तियां, मेवाड़ का महाराणा प्रताप कब तक सक्रिय थी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर 1577, चोलकालीन प्रसिद्ध कांस्य नटराज मूर्ति राजा प्रथम के समय की, समय भक्ति आंदोलन के दो मुख्य प्रवर्तक रामानंद और कबीर, मीर कासिम संघर्ष, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों का संघर्ष 1763 1764, निजाम उस चुल की उपाधि आसफ खां, सुलह कुल अकबर की उदार नीति, चौथ और सरदेशमुखी मराठा कर, एकता प्रणाली इल्तुतमिश, दाग और चेहरा अलाउद्दीन खिलजी, गुरु गोविंद सिंह जफरनामा, 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1565 तालीकोटा का युद्ध, 1572 गुजरात विजय अकबर, 1576 हल्दीघाटी युद्ध, 1639 से लाल किले निर्माण प्रारंभ, 1708 गुरु गोविंद सिंह का निधन। देखो संगम तविश चोल कुलचोंग। ठीक है। गंगाकर्ण राजेंद्र चोल, जिंदा पीर औरंगजेब, हिंदुस्तानी स्थानीय मुस्लिम रायस नायक,
प्रशासक, ठीक है, और सालाभोग शिक्षा हेतु दान की भूमि। देखो भाई, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। रजिया ने मुख्य वेश धारण कर युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। तालिकोटा महमूद पहले बहमन का पुत्र था। अकबर ने धर्म की नीति और सहनशीलता का प्रचार किया। हरि और बुक्का विजयनगर के संस्थापक थे। नादिर शाह ने दिल्ली को 1739 में लूटा। मराठाओं की चढ़ाई पूरा में प्रारंभ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ठीक है। मराठा शक्ति का पतन पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद हुआ। अकबर ने गुजरात की विजय 1572 से 73 में की। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 6 आक्रमण किए थे। राणा प्रताप ने गोगुंता को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और इमारत हव्वक की फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। मोहम्मद गोरे की मृत्यु 1200 ईस्वी में हुई। तारीख फरिश्ता के लेखक मोहम्मद कासिम फरिश्ता थे। गाथा युद्ध 1236 इल्तुतमिश और यल्तुश के बीच हुआ। चोलों की नौसेना शक्तिशाली और संगठित थी। बहमनी समाज के 5 उत्तराधिकारी राज्य बने, ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तुगलक सल्तनत इल्तुतमिश के शासन में सल्तनत मजबूत हुई। चौसा का युद्ध 1488 में सिकंदर लोदी ने जीता। विजयनगर के पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध था। बाजीराव प्रथम पेशवा छोटे बाजीराव कहलाते थे, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के महान संत थे। मेवाड़ का किला चित्तौड़ था। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया। तुगलक काल में राजधानी दौलताबाद लाई गई थी। अकबर का जन्म अमरकोट सिंध में हुआ था। हिंदवी स्वराजा शिवाजी का आदर्श वाक्य था। पृथ्वीराज राठौर के लेखक चंद बरदाई थे। इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा। थर्ड पानीपत की युद्ध 1761 में हुआ। अकबर ने राजा सुधारित टोडरमल को नियुक्त किया और नैतर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को सुदृढ़ किया। दक्षिण भारत का मंदिर वास्तुकला द्रविड़ शैली में विकसित हुई और बारकुड़ा पर स्मृत है, ठीक है। मकबरा के बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा थी। कर्नाटक संगीत का विकास विजयनगर काल में हुआ। कालांतर में दक्षिण के नायक शासक स्वतंत्र हुए। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तराइन के दूसरे युद्ध में हुई। कलिंग उड़ीसा पर विजय खारवेल ने प्राप्त की थी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। छत्रपति शिवाजी मराठा समाज के संस्थापक थे। हरपवा बदराया सवकल भुजाल था। राजा मनसिंह अकबर का प्रमुख सेनापति था। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया। भक्ति आंदोलन ने जाति भेद और कर्मकांड का विरोध किया। सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मोहम्मद बिन कासिम था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ थे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा जीतकर लौटे थे। फतेहनामा में शेरशाह सूरी की विजयों का वर्णन है। कालांतर में दक्षिण के नायक शासक स्वतंत्र हुए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। मुगल क्षेत्र संगठन मनसबदारी प्रणाली कहलाता था। मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद हुआ। राणा संगम राणा सांगा मेवाड़ के महान शासक थे। जलालाबाद विभिन्न जसवंत राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। भूमि मापन प्रणाली औरैया दिल्ली में थी। और दौलताबाद का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी से बदलकर रखा था। मराठा सरदार अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी। मेर राज की राजधानी वंशी थी, ठीक है। और किशन गढ़वाल वंश के शासक जयचंद था। मलिक अंबर ने अहमदनगर की स्थापना की थी, ठीक है। विक्रम संवत शेरशाह सूरी ने शुरू किया। अकबर का दीन इलाही धर्म न था, एक विचारधारा थी, ठीक है। आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। दिल्ली का किला फिरोज शाह कोटला ने था। और विजयनगर में नायक व्यवस्था प्रचलित थी। महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। संवत बखत शिवाजी का वरिष्ठ ग्रंथ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं भाई। पहली लड़ाई पानीपत 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। चौसा का युद्ध 1539, शेरशाह सूरी बनाम हुमायूं। तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगर का पतन। गुरु गोविंद सिंह की खालसा स्थापना 1699। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761, बहमनी समाज के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। मराठा समाज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी। दीन इलाही अकबर द्वारा शुरू। तो ऐबक इल्तुतमिश रजिया बलबन खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ठीक है। मुगल क्रम बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब। चोल समाज का संस्थापक विजयालय था। विजयनगर समाज उत्तर पश्चिम भारत में स्थापित नहीं हुआ, ठीक है। बहमनी समाज की राजधानी गुलबर्गा थी। शाहजहां ने जमा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया।
गुरु तेग बहादुर सिखों के नवे गुरु थे। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। पृथ्वीराज चौहान का संबंध चौहान वंश से था। खेत की सिंचाई के लिए नहर कालवई चोलकाल। राजा राज चोल प्रथम ने वैदेश्वर मंदिर बनाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सिकंदर लोदी ने आगरा को विकसित किया। जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में था स्थित था। अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। मुगलों की राजस्व व्यवस्था जब्त प्रणाली पर आधारित थी। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बहमनी राज्य 5 भागों में विभाजित हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम हैदराबाद का राज्य का संस्थापक था। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गुर्जर परिवार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र होलीबेट थी। अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। लखनऊ को अवध राज्य की राजधानी बनाया गया। सुल्तान उस सलातीन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैलाया। पाल वंश का शासन क्षेत्र बंगाल और बिहार में था। अकबर का बचपन बैराम खां की देखरेख में बीता। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दिल्ली सल्तनत की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। कान्हा देवगिरी यादव वंश की राजधानी थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। जगत गुरु उपाधि शंकराचार्य को दी जाती है। भक्ति साहित्य को लोक भाषाओं में लिखा गया। त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्थित है। कृष्णदेव राय विजयनगर का महान शासक था। जो भाई मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। देवगिरी का यादव वंश 1175 से 1318 तक था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया। गुरु अर्जन देव सिखों के 5वें गुरु थे। टीपू सुल्तान का राज्य मैसूर में था। चोल दमन दीव, ठीक है, गोवा दमन दीव पुर्तगाली को अधीन थे, ठीक है। भीमा की रेवा नदी भी कहा जाता है, ठीक है, भीमा को रेवा नदी भी कहा जाता है। सिक्के पर टकसाल का नाम लिखना शेरशाह का सुधार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया। दक्षिण के चालुक्यों को पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। गुरु नानक ने एक ओंकार का संदेश दिया। राणा संग्राम सिंह राणा संग्राम मेवाड़ के शासक थे। बख्तरबंद घुड़सवार सेना अलाउद्दीन खिलजी की शक्ति थी। खजानी भूमि राज्य की भूमि मुगल काल। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया। विजयनगर की स्थापना कला द्रविड़ शैली की है। मुगलों को प्रमुख शिकार पक्षीबाज शाहीन था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया। मराठों की मुख्य शक्ति हल्की घुड़सवारी। लाल किला दिल्ली शाहजहां ने बनवाया। कृष्णदेव राय विजयनगर का महान शासक था। शाहजहां के शासन को मुगल स्वर्ण युग कहा जाता है। महानवमी उत्सव विजयनगर में मनाया जाता था। बाबर ने पानीपत 1526 के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। तुलमा पद्धति बाबर की युद्ध पद्धति थी। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। भूमि मापन इकाई गज मुगल काल की थी। नयनार संत साहब परंपरा से संबंधित थे। और मराठा साम्राज्य का विस्तार बाजीराव प्रथम के समय हुआ। बहमनी राज्य का पतन 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की रचना जफरनामा है। अल फतेह है, सुल्तान की विजय का अभिलेख होता था। इल्तुतमिश ने चिल्ला और एकता व्यवस्था लागू की। राजपूतों की दुर्ग नीति में गढ़ किला का महत्व दिया था। मलिक उल तुजार खिताब सुल्तान सुल्तान के वजीर को दिया जाता था। चोलों की नौसेना शक्तिशाली थी। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के छठे गुरु थे। मराठों के पास स्थायी पैदल सेना कम थी। हुमायूं की वापसी 1555 में हुई। जालोर नागौर प्रतिहारों के अधीन थे। बाबर के समय में बारूद का व्यापक उपयोग हुआ। 1719 में मुगल सम्राट फिरोजशा की हत्या हुई। देखो, पहली लड़ाई है पानीपत 1526 बाबर बनाम इब्राहिम लोधी। तीसरी लड़ाई पानीपत 1761 मराठा बनाम अब्दाली। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह 1699। मुगल राजस्व व्यवस्था जब्त अकबर, ठीक है। बहमनी समाज के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह। विजयनगर सबके प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। शेरशाह के प्रमुख सुधार सड़क सराय सिक्का मापतौल आदि। भक्ति आंदोलन के दक्षिण से आरंभ होकर उत्तर तक फैला। दिल्ली सल्तनत का क्रम याद करना है। देखो, ऐबक इल्तुतमिश रजिया बलबन खिलजी तुगलक सैयद लोधी। गुरु परंपरा छोटा ट्रिक। नानक अंगद अमरदास रामदास अर्जन हरगोविंद हरराय हरकिशन, ठीक है, तेग बहादुर गोविंद सिंह। जो खोकर जनजाति है पंजाब में सबसे प्रभावशाली थी। कुंभी मराठा समाज के प्रमुख कृषक समुदाय था। मार्को पोलो ने कोरोमंडल तट के काली मिर्च व्यापार का वर्णन किया। श्रीमंत शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। आगरा का एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। मुगल वास्तुकला में लाल बुलवा पत्थर संगमरमर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। बंदगान
सुल्तान के खरीदे हुए दास सैनिक। औरंगजेब की शाही उपाधि आलमगीर थी। चोल कृषि की सबसे बड़ी चुनौती सिंचाई जल थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इब्राहिम लोदी पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर से हारा। ग्वालियर से प्रतिहार राजा भोज का अभिलेख मिला। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह तनगंगू ने की। मुगल वास्तुकला की फारसी विशेषता बड़े गुम्बद और विवान थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गोरी। चोल समाज के संस्थापक विजयालय। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में राज्य स्थापित किया। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय 1192 में मोहम्मद गोरी से हारा। गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी दुर्गावती थी। हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से होता था। पुरंदर संधि 1665 शिवाजी ने राजा जयसिंह से की। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। हुमायूं को निर्वासन के लिए शेरशाह सूरी ने मजबूर किया। शिवाजी की युद्ध नीति गुरिल्ला युद्ध। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की। कालीकोटा में विजयनगर का विनाश हुआ। मुगल प्रशासन ने राजाओं की भूमिका जमींदारों से भिन्न थी। 13वीं से 14वीं शताब्दी में पंजाब की प्रभावशाली जनजाति खोकर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई। विजयनगर समाज की स्थापना हरिऔर बुक्का ने की। एलोरा का क्लास मंदिर राजपूतों ने बनवाया। मुगल वास्तुकला की पहचान बड़े गुम्बदों मीनारे हैं। चौसा 1539 में शेरजहां ने हुमायूं को हराया। नूरजहां जहांगीर काल की वास्तविक शक्ति थी। ठीक है, शासक थी। मनसबदारी का उद्देश्य सेना और प्रशासन का संगठन था। तालीकोटा 1565 में विजयनगर को दक्कन सल्तनतों ने हराया। विजयनगर कला और साहित्य का महान संरक्षक था। पूर्व ग्राम सभा आलमगीर द्वितीय की हत्या सरदारों ने कराई। तुगलकों के बाद 1536 तक सैयद और लोधी वंश ने शासन किया। रामानुजा विशिष्ट जाति से जुड़े थे। चोल चेर बहमनी समाज की स्थापना के लिए जिम्मेदार नहीं थे। बाजार सुधारों के लिए प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। समान लोगों को उच्च पद देने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया। तैमूर शक्ति के पतन के कारण आंतरिक संघर्ष। फिरोज शाह कोटला का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ। रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बने। 1568 में चित्तौड़ विजय से अकबर ने राजपूत प्रतिशोध तोड़ा। विजयनगर के नायक सरदार क्षेत्रीय प्रशासन संभालते थे। बाजीराव प्रथम के पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। दिल्ली सल्तनत क्रम कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया गैस्टन बलबन। ठीक है। चोलों का विस्तार चालुक्य और गुजरात से टकराया। भू राजस्व अधिकारी कर्णकई। अष्टप्रधान परिषद का प्रमुख पद पेशवा। अकबर की जब्त व्यवस्था उपज भूमि और खेती के आधार पर थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। टोकन मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू की। बाबर की पहली विजय भेरा में हुई। ठीक है। मुक्ति का कार्य सैन्य नेतृत्व और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर दोनों के विरुद्ध संघर्ष किया। खालसा को शासन का अधिकार गुरु गोविंद सिंह ने दिया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार राजकोट काल। अवर नायक विजयनगर की सैन्य जागीर व्यवस्था थी। जब्त प्रणाली का सफल प्रयोग अकबर ने उपजाऊ प्रांतों में किया। गुर्जर प्रतिहार का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान था। गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना में बल दिया। सराय घाट युद्ध में लाचित बरफुकन ने मुगलों को हराया। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था। बंदा बहादुर को 1716 में मृत्युदंड दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को रोका। दल खालसा सभी मिसालों की संयुक्त सेना। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र थे। बुरारी सदाकारी कनकई। ठीक है। तंजावुर और बैद्येश्वर मंदिर चोलों की देन। ठीक है। लोहागढ़ किला भरतपुर में सूरजमल ने बनवाया था। भक्ति आंदोलन में प्रमुख अलवर संत 12 थे। अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब। अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री पेशवा। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कब्जा किया। ठीक है। राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 में हारा। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक। ठीक है। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड और दफ्तरी व्यवस्था। ठीक है। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध के प्रणेता। अकबर जब्त प्रणाली मसबदारी प्रणाली। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल की इंपॉर्टेंट वोकैब सीरीज चली थी, रिवीजन सीरीज चली थी, उसको देखेंगे। ठीक है। देखो भाई, तो कॉम्प्लेसेंट माने होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, ओवर कॉन्फिडेंट, असंतुष्ट, लापरवाह। ठीक है। सबमिसिव माने होता है आज्ञाकारी, विनम्र, अधीन। ओबीडियंट, यील्डिंग होता है कलंक, अपमान, निंदा। सेम, डिस्ग्रेस, पब्लिक क्रिटिसिज्म। ऑनर माने होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, स्टीम, सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा।
कंटेम्प्ट माने होता है तिरस्कार, अवमानना, डिसरिस्पेक्ट, स्कॉर्न। सेंस्योर माने होता है कड़ी निंदा, भर्त्सना, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, कंडेमनेशन। सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी, वो ठीक है, वो इडियम फ्रेजेज है कांस्टेंट डेंजर और थ्रीट, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, ठीक है। कीप अ गुड टेबल, एंटरटेन गेस्ट जेनरसली, अतिथियों का अच्छा सत्कार करना, उदारतापूर्वक भोजन कराना, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म माने होता है स्किल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एट अ वर्क। पेशेवर व्यवहार, ऑब्जेक्शन माने होता है प्रोटेस्ट, डिसएग्रीमेंट, आपत्ति, विरोध। इम्प्लीकेशन माने होता है पॉसिबल इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, निहितार्थ, परिणाम। लूसिडिटी माने होता है क्लियर, ठीक है, स्पष्ट रूप से। नोविस माने होता है बिगिनर, नौसिखिया, शुरुआती। असाइनमेंट माने होता है टास्क, वर्क, जीवन कार्य, सौंपा गया काम, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी माने होता है डेकोरेटिव नीडल वर्क, कढ़ाई। एम्ब्रॉयडर माने होता है टू एग्जैगरेट अ स्टोरी, बढ़ा चढ़ाकर बताना। एमीस माने होता है व्हाइट क्लॉथ वोर्न बाय क्लर्जी, पादरी द्वारा पहना जाने वाला सफेद धार्मिक वस्त्र, ठीक है। परसिस्टेंट ह्यूमिलिटी माने होता है कॉन्टिन्यूअस मॉडेस्टी, निरंतर विनम्रता, ठीक है। कल्चरल सुपीरियरिटी माने होता है बिलीफ वंस कल्चर इज सुपीरियर, सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना। डिस्कोर्स माने होता है फॉर्मल डिस्कशन, विमर्श, औपचारिक चर्चा। लिंग्विस्टिक माने होता है भाषाई, भाषा विज्ञान संबंधी, ठीक है। प्लुरलिज्म माने होता है बहुलवाद, विविधता का सहअस्तित्व, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप और आइडियाज। सिंपैथेटिक माने होता है सहानुभूतिपूर्ण, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स। कॉग्निटिव माने होता है रिलेटेड टू थिंकिंग, संज्ञानात्मक सोच से संबंधित। डिस्कर्सिव नॉर्म्स माने होता है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद के मानदंड। डेमोक्रेटिक फैब्रिक माने होता है लोकतंत्र की मूल संरचना, बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। एथनोसेंट्रिक माने होता है जजिंग बाई वंस ओन कल्चर, जाति संस्कृति के केंद्रित, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने वाला। रेसिप्रोसिटी माने होता है म्यूचुअल एक्सचेंज, पारस्परिकता, पारस्परिक सहयोग। कम्युनिकेटिव माने होता है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, संचार संबंधी समुदाय। हमारे YouTube आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, 18 सितंबर शिफ्ट 3 का पेपर है ये, ठीक है। तो उसके हम लोग इंपॉर्टेंट थीम्स देखेंगे उस पर बेस्ड, ठीक है। तो भाई क्या कह रहा है, पहले साइंस और टेक्नोलॉजी की थीम है, कह रहा है स्क्रीन टाइम अफेक्ट्स चिल्ड्रंस आई साइट, ठीक है। तो ओनली वन फॉलोज था उसमें, ठीक है। तो एक्सेस स्क्रीन टाइम कैन कॉज आई स्ट्रेन, ड्राइनेस, हेडेक एंड मे इफेक्ट आई साइट। की पॉइंट रूल क्या है, फॉलो 20-20-20 रूल, ठीक है। एवरी 20 मिनट बाद आपको स्क्रीन से, ठीक है, नहीं 20 फीट अवे देखना है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक effect, the emission of electrons depends on frequency threshold. Higher intensity above threshold increases number of electrons, not their energy. Key points क्या है, energy depends on frequency, number depends on intensity. इकोनॉमी पे देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव सपोर्ट्स अर्ली स्टेज स्टार्टअप थ्रू फंड फॉर स्टार्टअप्स, एफएफएस। तो एफएफएस क्या होता है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स, ऑपरेटेड थ्रू सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। की पॉइंट क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन, ठीक है। फंड ऑफ फंड्स, फंडिंग सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट्स, आईपीआर सपोर्ट, इनक्यूबेटर्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स गेट्स वेरियस बेनिफिट्स। स्पेस पे देख लेते हैं जरा। इसरो सेंटर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन सिस्टम, propulsion सिस्टम एंड लिक्विड स्टेज फॉर लॉन्च व्हीकल। एलपीएससी डेवलप्स लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ठीक है, propulsion सिस्टम लोकेटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला। और इम्पोर्टेंट इसरो सेंटर्स क्या है, वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डिजाइन रॉकेट्स, एचडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च साइट है। और यूआरएससी क्या है, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर सैटेलाइट्स के लिए, एलपीएससी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर इंजन के लिए, ठीक है। और कार्बन लाइन बाउंड्री ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस इज एट 100 किलोमीटर, ठीक है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एल्टीट्यूड यूज इन एरोस्पेस रिकॉर्ड। पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, गवर्नेंस से देखेंगे, देखो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो आपको फोकस रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज एसोसिएटेड विद क्रिमिनल प्रोसीजर रिफॉर्म्स। बीएनएसएस रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर सीआरपीसी इन 2023, न्यू क्रिमिनल लॉज 2023। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस आईपीसी 1860। और बीएनडब्ल्यूएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसेस सीआरपीसी 1973, ठीक है। तो बीपी बढ़ेगा, ठीक है, बीसी, ठीक है, बीएसए, ठीक है। तो रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रेसिडेंट नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, सही बात है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, ट्रू, ठीक है। सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड विदाउट प्रायर नोटिस, फॉल्स, ठीक है। इम्यूनिटी ड्यूरिंग टर्म फॉर ऑफिशियल एक्ट्स, ठीक है।
Article 249 empowers Parliament to legislate on a state list when Rajya Sabha passes a resolution. Rajya Sabha resolution by 2/3 of members present and voting in national interest. ठीक है. After 1947, most decisive factor in limiting ability of princes to sustain separate sovereignty, popular political mobilization within the states demanding democratic integration with India. People's movements and demand for democracy were key. चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो होल्ड ऑफिस फॉर 6 year और until age of 65 whichever is earlier, not a fixed 5 year term. CEC enjoys same status and salary as Supreme Court judge. तो की कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देख लेते हैं. आर्टिकल 361 है इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. आर्टिकल 249 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट बाई RS रेजोल्यूशन इन नेशनल इंटरेस्ट. CEC 6 years और टिल 65 years. और एक्रोनियम्स टू रिमेंबर्स BNS क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है. BNS सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ है. BSA एविडेंस लॉ है. CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर. FFS फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स. LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है. तो वो मेडिवल हिस्ट्री बात करेंगे तो इन विजयनगर एम्पायर की कंसंट्रेट एड्रेस्ड बाय रूलर्स थ्रू टैंक्स एंड कैनल्स, रेगुलर वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन. ठीक है. तो डेवलपमेंट ऑफ टैंक इरिगेशन सिस्टम एन गोंडी हम्पी रीजन हैड मेनी टैंक्स. ठीक है. Important rulers Harihar Bukka Krishnadev Rai. Humayun's tomb in Delhi is mainly constructed using marble and red sandstone. First garden tomb on Indian subcontinent, architect Miraq Mirza Ghias, UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है. तो देखो ये हमारा वीडियो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में जो है उनके ऊपर ही आने वाला है. ठीक है. तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो हड़प्पा हाउसेज वर नोटेबल फॉर प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम. तो हाउसेज हैड प्राइवेट वेल्स, bathrooms and advanced drainage system. So सोज एडवांस अर्बन प्लानिंग. अब देखो ना ये छाऊ डांस है एसोसिएटेड विद द मार्शियल एंड वॉरियर ट्रेडिशन फोक डांस ऑफ ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल नोन फॉर मास्क विगोरस मूवमेंट फ्री स्टाइल्स पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज ओडिशा और सरायकेला झारखंड. ठीक है. इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स वाज रिटन बाय झुम्पा लाहिरी. पुलित्जर प्राइज मिला था उनको 2000 में. ठीक है. तो वांगला फेस्टिवल ऑफ गारो कम्युनिटी इज इन ऑनर ऑफ विच डीटी Seljong, the sun god. Harvest festival celebrated after harvest. Main dance है Dama. In Carnatic music, Alankaras are musical ornaments and note patterns. Alankaras basic patterns of swords used for practice and developing voice control. आगे बात करेंगे ज्योग्राफी की तो environment land forms typical of arid plateau regions. Inselbergs, Yardangs and alluvial fans. These are formed by wind and water action in arid areas. Mumbai high and basin oil fields are located in western offshore basin, major offshore oil and gas field of India. आगे बात करें ग्लेशियर मॉनिटरिंग इन द हिमालयस इज prominently conducted by Geological Survey of India. GSI monitors glacier, landslide, hydro, geo hazards, earthquake, etc. तो स्पोर्ट्स से देख लेते हैं. करेक्टली मैच्ड पेयर तो नीरज चोपड़ा है जेवलिन का, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग. नेशनल गेम्स इन इंडिया. ठीक है. तो बोथ एंड 1-2 तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फिनिशेज नियर टॉप थ्रू 2022 नेशनल गेम्स होस्टेड बाय गुजरात अक्रॉस मल्टीपल सिटीज टू. ठीक है. डेमोग्राफी की बात करेंगे तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी इम्प्लाइज 2 चिल्ड्रन पर कपल ऑन एवरेज. रिप्लेसमेंट लेवल 2 चिल्ड्रन पर कपल मेंटेन्स स्टेबल पॉपुलेशन इन लॉन्ग रन. फिलहाल इंडिया की जो करंट फर्टिलिटी रेट है 1.9 है. ठीक है. रिपोर्ट्स एंड इंडिसेज लेटेस्ट LPI रिपोर्ट इंक्लूड बिग डाटा ट्रैकिंग इंडिकेटर्स. LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है. इंक्लूड ट्रेड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टम्स ट्रैकिंग टाइमलाइन etc. ठीक है. आगे बात करेंगे छऊ डांस इज एसोसिएटेड विद मार्शल लॉ वॉरियर ट्रेडिशन फोक डांस ऑफ ओडिशा झारखंड. ठीक है. तो इसको हम लोग बताते हैं. डेमोग्राफी भी देख चुके हैं हम लोग. ठीक है. हाँ देखो इसमें इंपॉर्टेंट कंपेरिजन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नंबर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. आर्टिकल 361 वर्सेस 249. 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को. 249 पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट बाय RS रेजोल्यूशन. ग्लेशियर मॉनिटरिंग GSI नॉट इसरो नॉट बोर्ड. ठीक है. LPSC वर्सेस VSSC. LPSC इंजन propulsion और VSSC व्हीकल डिजाइन. LPI मेजर्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंक्लूड बिग डाटा ट्रैकिंग. ठीक है.
हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी की। ठीक है, तो जिन भी भाइयों को ठीक है पीडीएफ चाहिए या इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी इज अ स्टोरेज यूनिट दैट स्टोर्स डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट। इट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू। टू मेन टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई सीपीयू है, फास्टर होती है, स्मॉलर है, कैपेसिटी कैस्टिलियर, ठीक है, वॉलेटाइल होती है इन मोस्ट केसेज। सेकेंडरी मेमोरी बात करेंगे, आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, स्लोअर, लार्जर कैपेसिटी, चीपर, नॉन वोलेटाइल। आगे बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के अंदर दैट आर करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। रैम की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है रीड राइट मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा, आउटपुट एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, और रैम इज टू टाइप्स, DRAM dynamic RAM made of memory cells. Each cell equal to one capacitor plus one transistor, needs to be refreshed continuously, slower, cheaper, occupies more space और on motherboard। ठीक है, आगे देखेंगे स्टैटिक रैम मेमोरी। ठीक है, तो रिटेन्स डाटा ऑन as long as power is on, uses multiple transistors, 60 per cell, no need of refreshing, faster, costlier, occupies less space, used as cache memory also। ठीक है, और तो वो रोम है, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डाटा इज रिटेन वंस एंड रीड मैनी टाइम्स। ठीक है, डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन इज पावर इज ऑफ। रोम टाइप्स देख लेंगे, प्रोग्रामेबल रोम होती है, इसको पी रोम बोलते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल, कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, बट कैन बी इरेज्ड बाई यूवी लाइट, री राइटेबल। ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, पी रोम कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली री राइटेबल। फ्लैश मेमोरी टाइप ऑफ ई पी रैम, ठीक है, रोम यूज इन पेन ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, SSD, फास्टर एंड मोर रिलायबल्स। ठीक है, अदर प्राइमरी मेमोरी देख लेंगे हम लोग। कैशे मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन CPU एंड रैम, स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। टाइप्स L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैश। ठीक है, फ्लैश मेमोरी सेमी कंडक्टर बेस्ड ऑन नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यूज इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, SSD etc। वर्चुअल मेमोरी देखेंगे, टेक्निक्स दैट अलाउज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस not completely in main memory, it uses secondary memory as an extension of RAM, allows program larger than RAM। secondary memory बात करेंगे, तो secondary memory देखो, storage large amount of data for long time, non volatile memory, not directly accessible by CPU। examples of secondary memory devices, magnetic storage, HDD, floppy tape, optical storage, CD, DVD, Blu-ray, solid state storage, pen drive, memory card, SSD। ठीक है, तो डिटेल्स ऑफ डिवाइसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज, डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, नॉन वोलेटाइल, रैंडम एक्सेस, लार्ज कैपेसिटी, फ्लॉपी डिस्क, रिमूवेबल, स्लो, स्मॉल कैपेसिटी, 1.44 मेगाबाइट, मैग्नेटिक टेप, सिक्वेंशियल एक्सेस, यूज्ड फॉर बैकअप, लार्ज कैपेसिटी, ऑप्टिकल स्टोरेज, डाटा इज रीड या रिटेन यूजिंग लेजर, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, क्षमता 700 MB होती है, DVD 4.7 GB सिंगल लेयर, और ब्लू-रे डिस्क क्षमता 25 GB सिंगल लेयर। ठीक है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज यूजेस सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पोर्टेबल वाया USB। मेमोरी कार्ड यूजेज इन मोबाइल्स, कैमराज etc। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, फास्टर, रिलायबल, नो मूविंग पार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मेमोरी यूनिट्स, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछ जाती है। तो बिट सिंबल इसका B है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, निब्बल में 4 बिट्स होते हैं, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, सब में देखो 1024 ही चलेगा। ठीक है,
तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं और 1 एक्जाबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। ठीक है। पीबी 1 जेटाबाइट में 1000 एक्जाबाइट होते हैं, 1 जोटाबाइट में, ठीक है, 1000 जेटाबाइट होते हैं, 1 ब्रोंटोबाइट में 1024 जोटाबाइट होते हैं। ठीक है। 1 जियोबाइट में, ठीक है, 2 की बहुत हाई एंड बाइट्स होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है। अब याद रखने का तरीका क्या है भाई, देखो तो इसको ऐसे याद रखना, कल मिलना जीटी रोड पे। ठीक है। कल दो KMG, कल मिलना जीटी रोड पे। ठीक है। बस भी अभी आखिरी में आपको याद रखना है ये GB, ठीक है, मेमोरी कार्ड का होता है, तो GB से पहले B, ठीक है, और YZ, Y के पहले Z आएगा। ठीक है। ये चीज़ याद रखना, YZ ऐसे है। ठीक है। तो जियो बाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट एंड बाइट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। ठीक है। और 1 बाइट इक्वल टू 256 0 to 255 और 2 की पावर 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो इट इज़ अ जनरल टर्म ऑफ फॉर एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स होस्टेड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इट प्रोवाइड्स स्केलेबल ऑन डिमांड रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इट हैज़ ओवरलैप विद SAS। ठीक है। SAS, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है। प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल्स AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड। PaaS, platform as a service, provides platform for developing, testing and deploying applications, examples Google App Engine, Heroku। ठीक है। SaaS, software as a service, delivers software application over internet on subscription basis, example MS Office 365। देखो भाई, several next generation memories, FE, FET, FE RAM, next generation ferroelectric memory, nanotube RAM uses carbon monotube to replace DRAM, phase change memory, PCM changes phases of material between amorphous and crystalline, MRAM, spin orbit torque, MRAM, ReRAM, resistive RAM stores data by changing resistance। क्वेश्चन बैंक है तो कह रहा है स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इनपुट रिजल्ट्स, तो मेमोरी है। ठीक है। वेरी डाटा सेव्ड परमानेंटली स्टोरेज में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव? 2 टाइप्स। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है। मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्पोरली स्टोर्ड वाइल इट इज बीइंग एक्सेस ऑफ वर्क ऑन बाई द प्रोसेसर, तो रैम। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन देख लेंगे। इन्फ्लेमेशन इज अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो मेजर इन परसेंटेज इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है। तो लोगों के पैसे खरीदने, सामान खरीदने की क्षमता को कम करता है। ठीक है। affects the poor and salaried class the most। ठीक है। healthy inflammation is 2% to 6% is good for growth। too much inflammation is harmful for the money। ठीक है। prices up, value of money down। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन caused when aggregate demand exceeds aggregate supply। more money chasing
सेम गुड्स, ठीक है, परचेजिंग सेम गुड्स। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेज, फ्यूल, etc. built in inflation caused by continuous rise in wages to maintain standard of living, वेज प्राइस स्पायरल, ठीक है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, राइज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मेजर्स चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एट होलसेल लेवल, पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर DPIIT, बेस ईयर है 2011-12, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI मेजर्स चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल, ठीक है। पब्लिश बाय NSO अंडर MOSPI, ठीक है। बेस ईयर करंट है 2012-100, ठीक है। तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, सप्लाई चेन डिसरप्शन, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेज, हायर फिजिकल डेफिसिट, नेचुरल कैलेमिटीज, ड्रॉट, फ्लड, etc. एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन रेट, तो इन्फ्लेमेशन परसेंटेज इक्वल टू CPI इन करेंट ईयर माइनस CPI इन बेस ईयर अपॉन CPI इन बेस ईयर अपॉन 100। The effects of inflation reduces purchasing power of money, hurts the poor and fixed income groups, create uncertainty in the economy, discourages savings and investment, leads to higher cost of production, may reduce economic growth, cost up, purchasing power down। तो मेजर्स क्या है इसको कंट्रोल करने के? तो मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्रीजेज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOs, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी, रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, रेशनलाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेज। सप्लाई साइड मेजर्स, इंक्रीज प्रोडक्शन, improve supply chain, reduce dependence on imports। Inflation targeting in India adopted in August 2016, the Reserve Bank of India RBI target CPI inflation, टारगेट होता है 4% विद टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, तो 2% to 6% के बीच में होना चाहिए। मॉनिटर्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, इफ इन्फ्लेशन इज आउटसाइड द टारगेट बैंड RBI टेक्स करेक्टिव स्टेप्स, ठीक है। RBI रेपो रेट लेटेस्ट मई 2024, ठीक है। तो मई 2024 6.50% था, इसको अपडेट नहीं किया, डाटा किया है। चलो वैसे ही करंट अफेयर्स 2024-25 का ही पूछे, 2026 का जल्दी पूछते नहीं है, ठीक है। तो वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, WPI मेजर्स होलसेल लेवल प्राइसेस और CPI मेजर्स रिटेल लेवल प्राइसेस। डिमांड पुल, टू मच डिमांड, ठीक है। कॉस्ट पुश, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। Healthy inflation is good for economy. RBI controls inflation mainly through monetary policy. Inflation targets in India 4% ±2%। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे SSC CGL CHSL के दो मिक्स रिवीजन नोट्स हैं। तो ये हमने प्रीवियस ईयर का ही शिफ्ट उठाया हुआ है, उसी से हमने एनालिसिस करके, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। तो CGL 2025 का ही पेपर है ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 250 है, नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 268, यूनियन लेवीज, स्टेट कलेक्ट्स स्टैम्प ड्यूटीज। आर्टिकल 131 एडेड बाय 42 सेकंड अमेंडमेंट गिव एक्सक्लूसिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर सेंट्रल लॉज, और अब 43rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। 250 आर्टिकल इमरजेंसी पावर देता है, ठीक है। पार्लियामेंट है, स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। 268 स्टैम्प ड्यूटी पे, ठीक है। तो यूनियन लेवीज, स्टेट्स कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटीज, ठीक है। 131A एडेड 42nd और रिमूव्ड बाय 43rd अमेंडमेंट। इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से देख लेंगे। कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक मींस नेचुरल सिस्टम विच स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, मैंग्रोव हो गया, ओशियंस हो गया। आगे बात करेंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो थीम इसकी थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री प्रमोटेड एक पेड़ माँ के नाम 2.0 वृक्षारोपण अभियान।
एक देखो import substitution देखो adopted in plan period purpose protect infant industries reduce imports promote domestic manufacturing और टाई स्कीम देखो फुल फॉर्म ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम पर्पज क्या था डेवलप एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउसेज इनलैंड कंटेनर डिपोट्स टेस्टिंग लैब ईटीसी साइंस रिलेटेड देखेंगे थीम्स देखो डीएनए आरएनए प्रोटीन ठीक है तो आपको ट्रिक याद रखना है डीआरपी ये होता है इसका क्रम डीएनए आरएनए और प्रोटीन डीआरपी ठीक है साउंड वेव लेमडा इक्वल टू वी अपॉन एफ ठीक है तो ये इक्वेशन आपको लगानी थी सॉल्व करना था फॉर्मूले से ठीक है और एस्ट्रोनॉमी फैक्ट देखो पल्सर होता है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार एमिट्स रेडियो वेव्स ठीक है ब्लैक होल डज नॉट एमिट एक्सरे डायरेक्टली एक्सरेज कम फ्रॉम एक्रेशन डिस्क ठीक है आगे बात करेंगे एनजीएलवी इंडिया की तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एलियो पेलोड कैपेसिटी 30 टन तो पेपर ठीक ठाक डिफिकल्ट पेपर था ठीक है कह सकते हैं इसको तो ज्योग्राफी तो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट लोकेशन है सिंदरी धनबाद झारखंड में कहाँ पर है झारिया कोलफील्ड रिच सोर्स ऑफ कोल ठीक है सेंसस 2011 अर्बन पॉपुलेशन लगभग 31% थी 31 याद रखना है ठीक है तो आखिरी में 1 आ रहा है तो अर्बन की पॉपुलेशन क्या होगी 31%। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डायनेस्टी देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार है राजस्थान गुजरात पे रीजन में थी राष्ट्रकूट वेस्टर्न डेक्कन में पाल बंगाल में चोला तमिलनाडु में ठीक है तो महासंधि विग्राहक गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता था फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द किंग होता था रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स ट्रीटीज एंड डिप्लोमेसी वर्कड विद किंग एंड आर्मी पेरिनी शिवा तांडवम तो वॉरियर डांस है ओरिजिन कहाँ का है तेलंगाना का है रिवाइव्ड इन मॉडर्न एरा ठीक है नॉट रिलेटेड टू चोल किंग्स कैपुचिन चर्चेज है सिंपल आर्किटेक्चर इसका फ्लैट इंटरेस्ट विद पेडिमेंट तीज नेम तीज केम फ्रॉम अ रेड इंसेक्ट दैट अपीयर्स ड्यूरिंग मानसून कश्मीरी कल्चर हाफिज नगमा अ डांस बेस्ड ऑन सूफियाना म्यूजिक सूफियाना tradition pole vault maximum failures allowed before disqualification 3A कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होस्ट सिटी ग्लासगो स्कॉटलैंड ठीक है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025 BWF सुपर 750 ठीक है तो ये डेट 14 से 19 जनवरी 2025 के बीच में वेन्यू था केडी यादव इंडोर हॉल आईजी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली बुक्स और ऑथर्स के बारे में देख लेते हैं तो बर्न शुगर अवनी दोषी ने लिखी थी 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुकर प्राइज 2020 के लिए ठीक है तो कॉम्प्लेक्स मदर डॉटर रिलेशनशिप है मेमोरी आइडेंटिटी इमोशनल डिस्ट्रेस ठीक है इंटरनेशनल रिलेशंस चाबहार पोर्ट लोकेटेड इन ईरान प्रोवाइड्स इंडिया एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड कनेक्टेड थ्रू इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC ठीक है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देख लेते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UN SDSN नॉट बाय UNDP ठीक है और बात करेंगे फैक्टर्स के लिए तो सोशल सपोर्ट फ्रीडम GDP पर कैपिटा हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जेनरसिटी परसेप्शन ऑफ करप्शन तो क्विक फैक्ट देख लेते हैं ठीक है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इन्फेंट इंडस्ट्री कार्बन सिंक स्टोर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉरेस्ट सॉइल ओशियंस DNA के बाद RNA प्रोटीन DRP याद रखना है साउंड इक्वल टू लेमडा इक्वल टू V अपॉन F सिंदरी प्लांट झारखंड में है अर्बन पॉपुलेशन 2011 31.16% NGLV पेलोड LEO 30T ठीक है पोल वॉल्ट 3 फेलियर्स अलाउड CWG 2026 ग्लासगो इंडिया ओपन 2025 14 से 19 जनवरी केडी यादव हॉल तो एक बार फिर से देख लेंगे 250 इमरजेंसी लॉ ठीक है 268 स्टैम्प ड्यूटी 131 से एडेड बाय 42 अमेंडमेंट्स रिमूव्ड बाय 43 तो DRP याद रखना है तो DNA RNA प्रोटीन ठीक है लेमडा इक्वल टू V अपॉन F 340 अपॉन 360 ठीक है कार्बन सिंक फॉरेस्ट सॉइल टाइज एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सिंडरी क्या है झारखंड से है ठीक है और अर्बन पॉपुलेशन 2011 31.16% थी NGLV 30 टन पेरिनी तेलंगाना वॉरियर डांस है पोल वॉल 3 फॉल्ट्स आपको अलाउ हुए ठीक है CWG 2026 ग्लासगो में होगा बर्न शुगर है मदर डॉटर के रिलेशन हो जाती है INSTC चाबार कॉरिडोर और हैप्पीनेस रिपोर्ट SDSN जारी करता है ठीक है